Hello everyone, welcome to our channel Krishna Sir Online Classes. So in this video, Krishna Sir will teach us numericals on the basis of Coulomb's law. So let's start this video. फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने के लिए मात्रकों का ध्यान रखना आवश्यक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है जिसका संकेत C है। समान आवेशों में समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा विकर्षण बल लगता है और असमान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। आवेश को कूलाम में मापते हैं। आवेशों के बीच के दूरी को मीटर में मापा जाता है और लगने वाला विकर्षण या आकर्षण बल न्यूटन में नापते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। एक प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलाम। परमाणु की त्रिज्या या तत्वों के परमाणु की त्रिज्या 1 से परमाणु की त्रिज्या 1 से 3 तक (10⁻⁻10 मीटर के क्रम में होता है। ये परमाणु की त्रिज्या है। परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या त्रिज्या 1 से 7 गुने 10⁻⁻15 मीटर के क्रम में होता है। बीच के दूरी को आवेश के बिंदु नुमा मानकर ज्ञात किया जाता है और इसी पर हम लोहा के नाभिक में विकर्षण बल की गणना करने के लिए जा रहे हैं। जबकि लोहा की त्रिज्या 4 गुने
10 पर पावर -15 होता है। लोहा के नाभिक में 2 प्रोटोनों के बीच विकर्षण बल की गणना करना, विकर्षण बल की गणना करना है, जबकि लोहा के नाभिकीय त्रिज्या 4 गुने 10 पर पावर -15 मीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? लोहा के नाभिक में 2 प्रोटोनों के बीच विकर्षण बल की गणना करना है, जबकि लोहा का नाभिकीय त्रिज्या 4 गुने 10 पर पावर 15 मीटर है। नाभिक में प्रोटॉन होता है तथा एक प्रोटॉन पर प्रोटॉन पर 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम्ब। R बराबर 4 गुने 10 पर पावर -15 मीटर। F बराबर कितना? चूंकि दोनों धनावेश होता है, Q1 और Q2 दोनों धनावेश है, इसीलिए विकर्षण बल ही लगेगा। अब हम जानते हैं कि कूलम्ब के नियम से F बराबर Q1 गुने Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 निर्वात के लिए विद्युतशीलता है। अब हम इसमें मान रखें, तो मान रखेंगे तो 1.6 गुने 10 पर पावर -19 गुना 1.6
गुने 10 पर पावर -19। अब बटे में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 4 गुने 10 पर पावर -15 का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1.0 का मान 9 गुने 10 पर पावर 9 होता है। अब इसी से हम गणना करेंगे, जितना आएगा इतना न्यूटन का विकर्षण बल लगेगा। तो हम लोग गुना करें, 16 गुने 16 256, और पावर चला जाएगा -19 -19 -38, और जोड़ में है 9, तो 38 घट जाएगा, तो 10⁻⁻29। अब बटे में आवेगा 4 चौका 16 गुने 10 पर पावर 30। 9 से गुना करें तो 9 छक 54 के 4, बाकी 5, 9 पचे 45 और 5 50 के 0, बाकी 5, और 9 दूनी 18, 5 23, और 2 अंक के बाद दशमलव। अब गुने हो जाएगा 23.04। 23.04। फिर से गुना करके देख ले, गुना करके देख ले, 23.04 आता है या नहीं। 9 छक 54 के 4, बाकी 5, 9 पचे 45, 5 50 के 0, बाकी 5, 9 दूनी 18, 5 23, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये 4 है। अब बटे में हो गया 16 गुने 10 पर पावर -30। अब हम इसको ऊपर ले जाएं तो बराबर हो जाएगा 23.04 04, अब बटे 16, आई ऊपर चल जाएगा तो बच जाएगा केवल 10, या बराबर हो जाएगा, या बराबर हो जाएगा F बराबर 230.4 बटे में हो जाएगा 16, इतना न्यूटन। तो 16 इकाई 16, बाकी 7, 16 चौका 64, 70 में 64 6, 16 चौका 64 न्यूटन। आंसर हो गया। अब दूसरा हिसाब,
एल मीटर लंबाई के दो रेशम के धागा से समान प्रकृति के और बराबर परिमाण से आवेशित दो गोला जिनका द्रव्यमान mkg के जिनका बराबर द्रव्यमान mkg को एक बिंदु से लटकाया गया दोनों गोला आवेशित है बराबर द्रव्यमान mkg को एक बिंदु से लटकाया गया गुरुत्वीय त्वरण g है विकर्षण के कारण धागा उदग्र से थीटा कोण पर विचलित होकर संतुलित हो जाता है दिखाएं कि विचलित हो जाता है दोनों धागा के बीच दोनों गोला के
गोला के बीच की दूरी x है, तो दिखाएं कि x बराबर समान आवेश L मीटर लंबाई के दो रेशम के धागा से समान प्रकृति के बराबर परिमाण से आवेशित दो गोला जिनका बराबर द्रव्यमान mkg को एक बिंदु से लटकाया गया है। गुरुत्वीय त्वरण जी है। विकर्षण के धागा विकर्षित क्वेश्चन में गलत विकर्षित के विकर्षित धागा उदग्र से थीटा कोण पर विचलित होकर संतुलित हो जाता है। और क्या क्वेश्चन है? संतुलित प्रत्येक पर आवेश का परिमाण प्रत्येक के आवेश का परिमाण Q है। दिखाएं कि x बराबर Q स्क्वायर Q स्क्वायर L बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg पर होल पावर 1/3। यही हिसाब है, इसी को बनाना है। अब बनाने के लिए शुरू करते हैं।
अब हम लोग गणना करें। फिगर यही है, एल लंबाई का ही धागा है, ए और बी दो गोला है, जो आवेशित गोला है रेशम के धागा और समान आवेश होने के कारण दोनों के बीच की दूरी x हो जाता है तथा उदग्र से थीटा कोण ये धागा भी और थीटा कोण ये धागा भी थीटा कोण से विचलित होता है, क्योंकि समान आवेश है इसीलिए विकर्षण बल ही लगेगा। आवेश के परिमाण इन पर Q है, इस पर भी Q है। कूलाम के नियम से F बराबर Q गुने Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर। नंबर 1, पिंड का भार W बराबर mg। ए कोण 90 डिग्री प्लस थीटा और ए कोण 180 डिग्री माइनस थीटा। रामी के प्रमेय से F बटे F है तो बीच का एक साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर वजन W है, W बटे एक सामने का कोण साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ये नंबर 2 हो गया। 2 में 1 से मान देने पर 3 में 1 और 2 से मान देने पर हम पाते हैं कि Q स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर बटे में साइन थीटा या बराबर हो गया mg, क्योंकि m kg में है और g वृत्तीय त्वरण है तो भार एक बल होता है, इसीलिए W बराबर mg और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। या लिख सकते हैं Q स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर साइन थीटा।
क्योंकि मोटा लाइन ये है, बराबर हो गया mg cos थीटा। अब mg को नीचे कर दें, क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर mg बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। किंतु थीटा बहुत छोटा है, इसीलिए tan थीटा बराबर, अर्थात थीटा टेंड्स टू 0 या tan थीटा बराबर थीटा। अब लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर mg बराबर थीटा। थीटा बराबर LYR। L तो यहाँ है XY2 के, त्रिज्या है L की, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg एक्स स्क्वायर बराबर x बटे 2l, 2 कटा 2 बार, या l से गुना कर दें और क्यू स्क्वायर बटे गुने l बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg बराबर x की, अतः x बराबर क्यू स्क्वायर l बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg होल पावर बाई 3 प्रूव्ड। So if you like this video, then like to this video, share this video with your family and friends, and comment down and subscribe to our channel for new upcoming videos. So now we will meet in our next video. Till then, bye bye.